किसी भी चीज़ पे विश्वास तब होता है, भरोसा तब होता है जब हम उसके वास्तविक स्वरूप को मान लेते हैं। तो एक ऐसी ही छोटी सी कहानी है एक बिजनेसमैन की, जो कि अपने लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ रहता है और उसका बिजनेस में क्या होता है, लॉस हुआ रहता है। तो वो अपने दोस्तों से ये सारी चीज़ें बताता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि आप थोड़ा आध्यात्मिक हो जाइए, किसी भगवान की पूजा करिए, जिससे क्या होगा, आपकी हो सकता है जो सारे दुख हैं वो दूर हो जाएं। और वो व्यक्ति करता क्या है, अपने फ्रेंड के द्वारा, एक फ्रेंड उसका सजेस्ट करता है कि जाइए आप श्री कृष्ण की पूजा करिए, हो सकता है कि आपके सारे दुख क्या हों, दूर हो जाएं। तो वो करता क्या है, आदमी जाता है बाज़ार और बाज़ार से एक बढ़िया सी श्री कृष्ण की मूर्ति लाता है और उसको स्थापित करके अपने घर में अच्छे से उसका पूजन पाठन ये सब सारी चीज़ें करने लगता है। लेकिन होता है क्या है कि 1 महीने 2 महीने 6 महीने ऐसे वो लगातार पूजा करता है, लेकिन उसके लाइफ में देखता है कि वो उसके लाइफ में कोई चेंजेस आ नहीं रही थी विशेष। तो वो फ्रेंड के पास फिर जाता है और कहता है कि कुछ चेंजेस आ नहीं रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो उसका एक जो दूसरा फ्रेंड होता है वो उसे सजेस्ट करता है कि अगर इनसे बात नहीं बन रही है तो आप क्या करिए, गणेश जी की पूजा करिए, हो सकता है कि आपके दुख क्या हो, दूर हो जाएं। तो वो व्यक्ति करता वही, जाता है और बाज़ार से गणेश जी की मूर्ति लाता है और उसको स्थापना करने के लिए वही उसी मंदिर में श्री कृष्ण को हटाता है और श्री कृष्ण को क्या करता है, मंदिर के ऊपर एक अलमारी थी उसी पे क्या करता है, रख देता है श्री कृष्ण की मूर्ति। उसके बाद गणेश जी की बढ़िया से वहाँ स्थापना करता है और जाके विधिवत नहा धो के बैठता है वहाँ पूजन के लिए। तभी वो जब अगरबत्ती जलाने वाला होता है तभी देखता है कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं, जिनकी हमने 6 महीने से पूजा की है लेकिन कुछ बात बनी नहीं, लेकिन उसको लगता है कि वो श्री कृष्ण ऊपर बैठे हैं, अगर हम यहाँ पे अगरबत्ती जलाएंगे तो जो इसका धुआं निकलेगा वो जाके उनकी आँखों में और उनके नाकों में जाएगा। इसलिए वो क्या करता है कि एक कपड़ा लेता है और सोचता है कि इनका मुंह क्या करें, ढक दे, जिससे क्या हो, धुआं इनके नाक में न जाए। तो ही वो श्री कृष्ण को कपड़ा बांधने वाला होता है, वैसे ही श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तो वो देखकर ये बहुत आश्चर्य हो जाता है और प्रसन्न भी होता है कि प्रभु ने कम से कम दर्शन तो दिया। लेकिन उसके मन में यही सवाल था कि अभी तक हमने इनकी पूजा की इतने दिनों तक, तब ये प्रकट नहीं हुए, अब ये कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ। तो श्री कृष्ण उस व्यक्ति को बताते हैं कि देखो तुमने आज तक हमारी जो पूजा आराधना की वो सब ठीक है, लेकिन आज तक तुमने हमको माना नहीं था वास्तविक रूप में कि मेरा कोई अस्तित्व है। लेकिन आज तुमने माना है कि मेरा कोई अस्तित्व है। अगर हम नीचे यहाँ अगरबत्ती जलाएंगे तो ऊपर क्या होगा, मेरे यानी श्री कृष्ण के क्या होगा, धुआं जाएगा नाक में। वो मतलब तुमने आज हमारे वास्तविक स्वरूप को माना है। तो बस यही कारण है कि जब तक आप किसी को भी मानिए, अगर भरोसा उस पर है तो उसको मानिए, उसके वास्तविक स्वरूप को मानिए, तभी क्या होगा, भरोसा होगा और सभी पर ये लागू होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करिए।